Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना, उसकी उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको हर किसी किस्म की नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। जैसी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन वो वहाँ पे डालूंगा मैं जब स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह जेएनएम की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले एक बात बताऊँगा, जो स्टूडेंट्स जेएनएम जिनको काउंसलिंग करनी है जेएनएम की, जेएनएम एएनएम की, ठीक, तो वो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर लेना, ठीक। मैंने बहुत बार बोला 503382, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना जिसकी भी काउंसलिंग करनी होगी। तो जब आप इस पे मैसेज करोगे वहाँ पे आप बताओगे मुझे अपने मार्क्स, रैंक विद कैटेगरी, ठीक है, वहाँ पे मेंशन करना है आपको। उसके बाद जिसको ग्रुप में ऐड होना है काउंसलिंग ग्रुप में, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा जल्दी, फिर कब हो जाएगी नोट ये काउंसलिंग नोटिफिकेशन, जैसे ही हो जाए निकलेगी तो मैं ग्रुप में वो भेज दूंगा, ठीक। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर जिन स्टूडेंट्स को मुझसे काउंसलिंग करानी होगी, क्योंकि मैंने बीएससी नर्सिंग में जो स्टूडेंट्स थे बहुत सारों की ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स की मैंने काउंसलिंग की बीएससी नर्सिंग की, ठीक। और हर किसी स्टूडेंट को इंशाल्लाह कॉलेज मिलेगा, ठीक। और कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको मेरी वजह से प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है। और मैंने मतलब जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो स्टूडेंट कॉल पे होता है, ये नहीं कि मैं खुद ही करूँगा, खुद ही कॉलेज रखूँगा उसको और उसके मर्ज़ी के बिना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट्स कॉल पे होते हैं, उनसे पूछता हूँ मैं आपको कहाँ जाना है, किस कॉलेज में आपको जाना है, कौन सा आपको नज़दीक होगा। और अगर कोई स्टूडेंट बोलता है सर आप अपने हिसाब से रखो, तो तब मैं अपने हिसाब से रखता हूँ। अच्छे कॉलेज INC अप्रूव्ड जो कॉलेज होते हैं वो मैं रखता हूँ, ठीक है, पहले। उसके बाद जो बाकी कॉलेज होते हैं वो रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको नहीं आती है काउंसलिंग करनी, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप खुद नहीं करना। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास सारे करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसको आती होगी वो खुद ही करेगा। आप जिसको नहीं आती है तो कंप्यूटर के नियर जो उसका कंप्यूटर वाला होगा उसके नज़दीक, ठीक, तो उसके पास जाओ। लेकिन उसको पूछना पहले किसी की काउंसलिंग इससे पहले की है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है बीएससी नर्सिंग में जब वो काउंसलिंग कर रहे थे, ठीक। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आई, सर इसने हमें बीच में प्राइवेट रखा है, अब हम क्या करेंगे, अब जो चॉइस फिलिंग है, ये जो कॉलेज प्रेफरेंस है, क्या वो एडिट हो सकता है। बहुत सारों को एरर दिखा रहा है, इनवैलिड डिटेल्स, या किसी को पेमेंट नहीं होता है, वो फिर परेशान होते हैं, ऐसा बिल्कुल, या किसी को एक्टिवेशन लिंक नहीं आती है, ऐसे प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ। फिर मैंने उनको सोल्यूशन दिया, इंशाल्लाह वो ठीक हो गए फिर, ठीक। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको नंबर दिया, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, सर मेरी काउंसलिंग करनी है, ठीक। तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, वहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उतने भी नहीं है, तकरीबन 20 to 30 स्टूडेंट्स होंगे उसमें, उस ग्रुप में। तो वहाँ पे मैं आपको ऐड करूँगा, जैसी ही नोटिफिकेशन आएगी मैं वो ग्रुप में डाल दूँगा। और जिन स्टूडेंट्स को फिर मुझसे काउंसलिंग करानी होगी, मैं उनको एक एक करके कॉल करता हूँ, ठीक है। और कॉल पर ही उनसे डिटेल्स पूछता हूँ और आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या डिटेल्स तैयार रखनी है, ठीक। क्योंकि किसी को फिर रोल नंबर पता नहीं होता है, किसी को एप्लीकेशन नंबर पता नहीं होता है, किसी को DOB याद नहीं होती है। तो इसीलिए ये सारी डिटेल जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ये आपको अपनी कॉपी पे लिख के रखना है, ठीक है। पहले बात यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, आपकी जो काउंसलिंग है जेएनएम की, देखो अभी बीएससी नर्सिंग का बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने निकाली थर्ड राउंड नोटिफिकेशन फॉर दी इसके लिए, इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। और एमएससी नर्सिंग के लिए इन्होंने निकाली नोटिफिकेशन, लेकिन उनकी काउंसलिंग हो जाएगी फ़िज़िकल। सर उनकी ऑनलाइन क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो कम स्टूडेंट्स है, ठीक है, कम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, इसीलिए उनकी फ़िज़िकल काउंसलिंग होती है, ठीक है। ऑफलाइन मतलब वहाँ जाके काउंसलिंग करनी पड़ती है। बीएससी नर्सिंग, जेएनएम 12th बेसिड, 10th बेसिड, ठीक है, इनका क्यों नहीं होता है फ़िज़िकल? क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे उनको फिर बहुत दिन लगते हैं काउंसलिंग के लिए। और वहाँ पे कश्मीरी में बोलूँगा तो मंशत पेठी वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये ऑनलाइन रखते हैं उन कोर्सेज़ के लिए, उन एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो जिनमें स्टूडेंट्स बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक बीएससी नर्सिंग का इन्होंने ऑनलाइन किया, अब जो जेएनएम का है उनका भी ऑनलाइन ही होगा, ठीक। अब जो उनका एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है? अभी एमएससी नर्सिंग की जो फिज़िकल काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है, जैसे इनकी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद या तो 12th बेस्ड पैरामेडिकल का सेकेंड राउंड होगा या जेएनएम का फर्स्ट राउंड, ठीक है।
या तो 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ का जो सेकंड राउंड है अभी पेंडिंग है, और वैसे भी जो फर्स्ट राउंड में जिनकी सिलेक्शन हुई उनका भी अभी एडमिशन भी नहीं हुआ है, क्योंकि डेट्स नहीं निकाले। क्या पता वो जब सेकंड राउंड सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा उसके बाद साथ में एक ही डेट निकालेंगे, फर्स्ट राउंड वाले को भी और सेकंड राउंड वाले को भी, शायद यही करेंगे। तो जीएनएम की जो काउंसलिंग है वो तकरीबन मेरे हिसाब से विद इन 10 डेज़ स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। विद इन 10 डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। विद इन 10 डेज़ मतलब 10 जुलाई तक आपकी नोटिफिकेशन डेफिनेटली आ जाएगी फर्स्ट राउंड की। जेएनएम की मैं बात कर रहा हूँ, जेएनएम एएनएम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद जो सेकंड राउंड बीएससी नर्सिंग का मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, तकरीबन अभी आपको 1 मंथ लगेगा बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड के लिए। अभी आपका सिलेक्शन लिस्ट भी पेंडिंग है, वो आता है 10 to 15 डेज़ के बाद आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक। अब जो जेएनएम है उनकी भी जो काउंसलिंग है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, अप टू 10 जुलाई तक नोटिफिकेशन आपकी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए होती है काउंसलिंग के लिए वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आप नोट कर लेना और अपनी कॉपी पे लिख के रखना, ठीक है। जिनको हमसे काउंसलिंग करानी होगी या खुद भी करोगे, फिर भी जब आप लिख के रखोगे, फिर जब आप काउंसलिंग करोगे तो उधर इधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी पर लिख के रखो ये डिटेल्स। पहला वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर ये लिख के रखो। दूसरा वहाँ पर बोपी मार्क्स, बी मार्क्स में लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगा आपको, तीसरा बोपी रोल नंबर, ठीक है, बोपी रोल नंबर। फोर्थ बोपी रैंक। नेक्स्ट 12th मार्क्स। 6th डीओबी, ठीक है, ये लिख के रखना है। 7th आपको ईमेल आईडी, और जो ईमेल आईडी होगी ना तो वहाँ पे आपको वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। वैलिड मीन्स कि जो एक्टिव होगी, जिस पे आपको नोटिफिकेशन, जिसको आपको ओटीपी आएगी, जिस पे नोटिफिकेशन आएंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ठीक। उसके बाद 8th, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर दो, फ़ोन नंबर दो, बस इतने ही डिटेल्स चाहिए आपको, ठीक है। ये लिख के रखो आप, बस इतने डिटेल्स आपको काउंसलिंग में चाहिए होती है, इसके बगैर आपको कुछ नहीं चाहिए वहाँ पे। आनी होगी, ठीक है, तो वो आप भेज सकते हैं, ये कॉपी पे लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। फिर जब इंशाल्लाह काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो अभी वहाँ पे इतने स्टूडेंट्स ने, आई थिंक 20 स्टूडेंट्स वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन किया है। तो जितना आप जल्दी वहाँ पर आप मुझे मैसेज करोगे, सर मेरी काउंसलिंग करनी है, आपसे करवानी है, ठीक है, वहाँ पर ग्रुप ऐड होना है, तो वहाँ पर आपको फिर जल्दी कॉल आ जाएगी, नंबर आपका जल्दी आ जाएगा फिर, ठीक है। जिसने पहले ग्रुप ज्वाइन किया उसको मैं पहले कॉल कर लेता हूँ, ठीक। तो जब मैंने काउंसलिंग स्टार्ट की बीएससी नर्सिंग की, तो 4 दिन में मैंने कंप्लीट किया, सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग अच्छे से मैंने किया, उनको आप बता सकते हैं, ठीक है। कॉल पे मैंने उनको काउंसलिंग की अच्छे से, ठीक, और विद इन टाइम मैंने सारे स्टूडेंट्स को कंप्लीट किया। तो जेएनएम में भी उतने स्टूडेंट्स नहीं आते मेरे पास, पिछले साल मैंने यही 60-70 स्टूडेंट्स का किया, वो मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप अपने जो डिटेल्स ये आप भेज सकते हैं, विद रैंक मेंशन कर लेना। अगर खाली आप रैंक और कैटेगरी अभी मेंशन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज मिलने वाला है आपको, क्योंकि रैंक मस्ट है। पॉइंट्स के बेस पे मैं नहीं बता सकता हूँ आपको क्या मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि कितने सीट्स है, उसी के हिसाब से मैं रैंक देखता हूँ, उसके हिसाब से मैं फिर बताता हूँ आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या गवर्नमेंट में चांसेस है या प्राइवेट में या बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।